हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग ध्रुव स्वामिनी और सिंदूर की होली नाटक पर आधारित एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं। इसकी पहले वाली क्लास में हम लोग ध्रुव स्वामिनी और सिंदूर की होली नाटक को पूरा पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं। उपर्युक्त कथन का संबंध किस नाटक से है? ऑप्शन ए सिंदूर की होली, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव स्वामिनी नाटक का ये कथन है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में कुल 3 अंक हैं, जिसमें ये जो कथन है ये दूसरे अंक का कथन है और कोमा का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 है, सुमेलित कीजिए। इधर कथन दिए हैं और इधर पात्र। पहला कथन है, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? शिक्षा और कला का संबंध कुछ नहीं है। कला का आधार तो है विश्वास और शिक्षा का संदेह। दूसरा कथन है, रानी तुम भी स्त्री हो, क्या स्त्री की व्यथा ना समझोगी? तीसरा कथन है, मैं खूब जानता हूँ भगवंत बड़ा जालिम है, लाखों रुपए रैयत को लूट कर जमा कर लिए हैं। चौथा कथन है, मेरे 2 लड़के हैं, एक भी काम ना आए अगर आपके बारे में मेरे मन में कुछ भी कपट हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कला की भावना किसके भीतर नहीं होती? मनोरमा। रानी तुम भी स्त्री की व्यथा ना समझोगी, कोमा। मैं खूब जानता हूँ भगवंत बड़ा जालिम है, मुरारी लाल। और मेरे 2 लड़के हैं, एक भी काम न है, हरनंदन से। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें रंगमंच की रचना और उसके संचालन के संबंध में भी सुगमता की ओर पहले से अधिक ध्यान दिया गया है। नाटक का समय थोड़ा है, घटना स्थल भी एक ही है, केवल थोड़ा सा ही हेर फेर है। उपर्युक्त कथन किस नाटक की भूमिका से है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन बी सिंदूर की होली, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंदूर की होली नाटक की भूमिका से ये कथन है। और सिंदूर की होली नाटक की भूमिका राम प्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। तो ये पंक्ति देके आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये किसका कथन है। तो आप लोग याद रखेंगे कि राम प्रसाद त्रिपाठी का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंदूर की होली नाटक में मनोज शंकर के पिता की हत्या किसने की थी? ऑप्शन ए माहिर अली, ऑप्शन बी भगवंत सिंह, ऑप्शन सी मुरारी लाल या ऑप्शन डी रजनीकांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुरारी लाल। मनोज शंकर के पिता की हत्या मुरारी लाल ने की थी। ये मनोज शंकर को नाटक के 3रे अंक में पता चलता है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस अंक में पता चलता है मनोज शंकर को कि उसके पिता की हत्या किसने की थी? तो 3रे अंक में उसको पता चलता है कि उसके पिता की हत्या मुरारी लाल ने की थी। उसके पिता को भांग पिलाकर नाव से नदी में ठेल दिया था और 8,000 रुपयों के लिए उसके पिता की हत्या की थी मुरारी लाल ने। ये आप लोग इतनी चीजें इसके बारे में याद रखेंगे। और तब जब उसके पिता की हत्या हुई थी तब मनोज शंकर की उम्र जो थी वो 12 वर्ष थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की स्त्री पात्र हैं। ऑप्शन ए कोमा, ऑप्शन बी लीला, ऑप्शन सी मंदाकिनी, ऑप्शन डी कृपी या ऑप्शन ए ध्रुव स्वामिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल ACE, कोमा, मंदाकिनी और ध्रुव स्वामिनी। ये तीनों ही पात्र जो हैं वो ध्रुव स्वामिनी नाटक के स्त्री पात्र हैं। लीला और कृपी ये दोनों पात्र हैं एक और द्रोणाचार्य नाटक के। स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा और एक और पात्र है इसमें स्त्री पात्र जो है वो है खड्गधारणी। क्वेश्चन नंबर 6 है,
पूर्ववर्ती नाटक स्वच्छंदतावादी हैं तो ध्रुव सामनी आधा रोमांटिक और आधा यथार्थवादी है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी बच्चन सिंह या ऑप्शन डी रामचंद्र तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चन सिंह का ये कथन है। ये सारी चीजें मैंने जब नाटक करवाया है तो उसमें ये जो आलोचकों के कथन है ये भी सारे करवाए हुए हैं। ये यहां से ये प्रश्न आया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन से कथन सिंदूर की होली नाटक में मुरारी लाल के हैं? ऑप्शन ए, 10 वर्ष का समय निकल गया, अभी तक तो बात छिपी हुई है, लेकिन अगर किसी दिन बात खुल गई तो मेरे मुंह पर स्याही पुत जाएगी और फिर मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। ऑप्शन बी, चंद्रकला शांत रहो, सारा संसार मरता है, एक और मृत्यु हो रही है, दूसरी ओर जन्म हो रहा है। ऑप्शन सी, तुम्हारा ही तो भरोसा है, नहीं तो अब तक वह लौंडा मेरी इज्जत बिगाड़ चुका होता। ऑप्शन डी, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, यह तुम्हें कैसे मालूम? मेरे मित्र का लड़का है, मरने के समय उसने उसे मेरी गोद में डाल दिया था, इसलिए मैं उसके लिए चिंतित रहता हूँ। ऑप्शन ई, कोई भी बुराई प्रायश्चित से मिट जाती है, मेरा प्रायश्चित पूरा हो गया, संसार में स्थान खोजने ना निकलो, इसी स्थान को भर दो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, केवल ए डी ई। ए, डी और ई ये तीनों ही कथन जो है ये मुरारी लाल के हैं। और ये जो कथन बी है ये कथन है मनोज शंकर का। और ये जो सी कथन है ये कथन है भगवंत सिंह का। क्वेश्चन नंबर 8 है, यह रामगुप्त मृत और प्रवर्जित तो नहीं, पर गौरव से नष्ट, आचरण से पतित और कर्मों से राज किलविशी क्लीव है। ऐसी अवस्था में रामगुप्त का ध्रुव सामनी पर कोई अधिकार नहीं है। उपर्युक्त कथन ध्रुव सामनी नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी शिखर स्वामी, ऑप्शन सी पुरोहित या ऑप्शन डी मंदाकिनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरोहित का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सिंदूर की होली नाटक के संबंध में असत्य है? ऑप्शन ए, इस नाटक की भूमिका रामप्रसाद त्रिपाठी ने लिखी है। ऑप्शन बी, इस नाटक को लेखक ने इब्सन और बर्नार्ड शॉ इत्यादि पश्चिमी विचारकों के विचारों और भावनाओं से प्रेरित होकर लिखा है। ऑप्शन सी, इसमें तत्कालीन नारी समस्याओं का चित्रण किया गया है, जिसमें नारी देह, पुनर्विवाह एवं वैधव्य की समस्या पर प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन डी, इस नाटक की पात्र मनोरमा के द्वारा पश्चिमी भारतीय सभ्यता में अंतर के साथ प्रेम, तलाक, कला, शिक्षा और कानून का संवाद करवाया है। ऑप्शन ई, इस नाटक का पात्र मुरारी लाल ऑनरेरी मजिस्ट्रेट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, केवल ई। ये जो ई कथन है ये गलत है, क्योंकि मुरारी लाल जो है वो डिप्टी कलेक्टर है नाटक में। ये ऑनरेरी मजिस्ट्रेट जो है वो भगवंत सिंह पहले ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहता है, उसके बाद में फिर राय साहब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्रुव सामनी नाटक के पात्रों को उनकी विशेषताओं के आधार पर सम्मिलित कीजिए। इधर पात्र दिए हैं, इधर विशेषता। रामगुप्त, मंदाकिनी, पुरोहित, चंद्रगुप्त ये पात्र हैं और इनकी विशेषताएं इधर दी हैं। दृढ़ एवं सत्यवादी, वीर और साहसी, धूर्त और विलासी और निडर। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रामगुप्त धूर्त और विलासी, मंदाकिनी निडर, पुरोहित दृढ़ एवं सत्यवादी, चंद्रगुप्त वीर और साहसी। इन सारी चीजों को जब मैंने ये पात्र करवाए हैं तो वहां पर आगे बता भी दिया है ये विशेषताएं, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न अब पेपर में इस समय पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्रुव सामनी नाटक में आए गीत की पंक्तियों को क्रम से लगाइए। पहली पंक्ति है, मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया,
दूसरी है इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। तीसरी है यौवन तेरी चंचल छाया। चौथी है पल भर रुकने वाले कहे तू पथिक कहाँ से आया। और पांचवी पंक्ति है जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 CBAED। पहले आएगा C, फिर B, फिर A, फिर E, सबसे लास्ट में आएगा D। ये कथन जो है ये कोमा का कथन है और द्वितीय अंक में ये जो गीत आया है ये कोमा का गीत है और द्वितीय अंक में ये गीत आया हुआ है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर पी लूं जो रस तू है लाया। मेरे प्याले में पद बनकर कब तू छली समाया। जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया। पल भर रुकने वाले कह तू पथिक कहाँ से आया। क्वेश्चन नंबर 12 है आजकल का कानून ही ऐसा है, इसमें सजा उसको नहीं दी जाती जो अपराध करता है। सजा तो केवल उसको होती है जो अपराध को छिपाना नहीं जानता, बस यही कानून है। उपर्युक्त कथन सिंदूर की होली नाटक में किस पात्र का है। ऑप्शन ए मनोज शंकर, ऑप्शन बी रजनीकांत, ऑप्शन सी माहिर अली या ऑप्शन डी मुरारी लाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुरारी लाल का ये कथन है माहिर अली से। क्वेश्चन नंबर 13 है सिंदूर की होली नाटक के स्त्री पात्र हैं। ऑप्शन ए लीला, ऑप्शन बी मनोरमा, ऑप्शन सी कोमा, ऑप्शन डी चंद्रकला, ऑप्शन ई सावित्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 केवल बी डी मनोरमा और चंद्रकला। ये दोनों ही पात्र हैं जो ये सिंदूर की होली नाटक के स्त्री पात्र हैं और 2 ही स्त्री पात्र हैं उसमें। क्वेश्चन नंबर 14 है रोमांटिक भावुकता और यथार्थवादी बुद्धिवाद की टकराहट मिश्र जी के नाटकों में इस ढंग से चित्रित हुई है कि मिश्र जी भावुकता से मुक्त नहीं हो पाते। प्रायः सभी पात्रों में भावुकता लिपटी हुई है। उपर्युक्त कथन लक्ष्मी नारायण मिश्र के संबंध में किस आलोचक का है। ऑप्शन ए बच्चन सिंह, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन डी सी रामविलास शर्मा या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बच्चन सिंह का ये कथन है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बच्चन सिंह की जो बुक है उससे ये कथन आया है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। पहला है अजातशत्रु 1922, एक घूंट 1930, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1924, कल्याणी परिणय 1912, ध्रुव स्वामिनी 1931। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 केवल CE। सी और ई ये दोनों ही जो युग्म है ये असंगत हैं क्योंकि जन्मेजय का नाग यज्ञ इसका प्रकाशन वर्ष 1926 है और ध्रुव स्वामिनी 1933। तो दोनों के ही प्रकाशन वर्ष गलत हैं, बाकी इनके सबके सही हैं। इतने नाटक जो हैं ये जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। सज्जन 1910, कल्याणी परिणय 1912, करुणालय 1912, प्रायश्चित 1913, राजश्री 1915, विशाख 1921, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926, कामना 1927, स्कंदगुप्त 1928, एक घूंट 1930, चंद्रगुप्त 1931, ध्रुव स्वामिनी 1933। तो इतने नाटक ये जयशंकर प्रसाद के हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्न में से कौन से कथन ध्रुव स्वामिनी के हैं। ऑप्शन ए यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरो अपमान संचित रहा जो मुझे आते ही मिला। ऑप्शन बी भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके अधिकारों से वंचित नहीं किया है किंतु तुम लोगों की दासी वृत्ति ने उन्हें लूटा है। ऑप्शन सी मृत्यु के गहवर में प्रवेश करने के समय मैं भी तुम्हारी ज्योति बनकर बुझ जाने की कामना रखती हूँ। ऑप्शन डी राजनीति ही मनुष्य के लिए सब कुछ नहीं, राजनीति के पीछे कहीं नीति से भी हाथ ना धो बैठो। ऑप्शन ई इस राजकुल में एक भी संपूर्ण मनुष्यता का निदर्शन नहीं मिलेगा क्या। जिधर देखो कुबड़े बौने गूंगे और बहरे।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, केवल ACE। ये तीनों ही कथन जो है ये ध्रुव स्वामी के कथन है। दूसरा कथन जो है ये मंदाकिनी का कथन है। और ये जो डी कथन है ये मिहिर देव का कथन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंदूर की होली नाटक में चंद्रकला के इलाज को लेकर मनोज और डॉक्टर के बीच प्रतिवाद किस अंक में हुआ है? ऑप्शन ए प्रथम अंक, ऑप्शन बी द्वितीय अंक, ऑप्शन सी तृतीय अंक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अंक में मनोज शंकर और डॉक्टर के बीच प्रतिवाद हुआ है। इसमें जो है ये प्रतिवाद कई लोगों के बीच हुआ है। तो पहले अंक में आप लोग याद रखेंगे कि कला और शिक्षा को लेकर प्रतिवाद हुआ है। कला और शिक्षा को लेकर प्रतिवाद हुआ है मनोरमा और मुरारी लाल के बीच। और कानून कला और शिक्षा को लेकर जो प्रतिवाद हुआ है वो मनोरमा और चंद्रकला के बीच हुआ है। चंद्रकला के बीच हुआ है। और कानून और शिक्षा को लेकर कानून और कला को लेकर जो प्रतिवाद हुआ है वो मुरारी लाल और मनोरमा के बीच हुआ है। ये पेपर में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे, दोनों ही जो प्रतिवाद हुए हैं ये प्रथम अंक में है और दूसरे अंक में मनोरमा और मनोज शंकर के बीच प्रतिवाद हुआ है प्रेम और आत्मीयता को लेकर। और एक ये हुआ है मनोज शंकर और डॉक्टर के बीच द्वितीय अंक में। क्वेश्चन नंबर 18 है, मेरे भीतर आज चिरंतन नारीत्व का उदय हुआ है, मेरी चेतना आज मेरे चारों ओर फैल रही है और तुम कहती हो मुझे उन्माद हो रहा है। उपर्युक्त कथन सिंदूर की होली नाटक में किसका है? ऑप्शन ए मनोरमा, ऑप्शन बी चंद्रकला, ऑप्शन सी डॉक्टर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रकला का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, बुद्धिवाद किसी तरह का हो, किसी कोटि का हो, समाज या साहित्य की हानि नहीं कर सकता। उपर्युक्त कथन लक्ष्मी नारायण मिश्र ने किस नाटक की भूमिका में कहा है? ऑप्शन ए मुक्ति का रहस्य, ऑप्शन बी आधी रात, ऑप्शन सी राजयोग या ऑप्शन डी सन्यासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्ति का रहस्य की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने ये कथन कहा है। ये जो कथन है ये सिंदूर की होली नाटक की भूमिका में दिया हुआ है, वहीं से मैंने इसको लिया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने के नाटकों को क्रम से लगाइए। पहला नाटक है राक्षस का मंदिर, आधी रात, मुक्ति का रहस्य, राजयोग, अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले आएगा अशोक, फिर राक्षस का मंदिर, फिर मुक्ति का रहस्य, फिर राजयोग, सबसे लास्ट में आएगा आधी रात। हम लोग लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों को देख लेते हैं। अशोक 1927, सन्यासी 1930, राक्षस का मंदिर 1931, मुक्ति का रहस्य 1932, राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934, गरुण ध्वज 1945, वत्सराज 1950, दशाश्वमेध 1950, वितस्ता की लहरें 1953, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार 1974। इतने नाटक जो हैं ये लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रसाद जी के ध्रुव स्वामी नामक बहुत छोटे से नाटक में एक संभ्रांत राजकुल की स्त्री का विवाह संबंध मोक्ष सामने लाया गया है, जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का एक अंग है। उपर्युक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए बच्चन सिंह,
ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोमा, छल का बहिरंग सुंदर होता है, विनीत और आकर्षण भी, पर सुखदाई और हृदय को बेचने के लिए ही इस बंधन को तोड़ डाल। उपर्युक्त कथन ध्रुव स्वामी नाटक के किस अंक में आया है? ऑप्शन ए प्रथम अंक, ऑप्शन बी द्वितीय अंक, ऑप्शन सी तृतीय अंक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय अंक का ये कथन है, और ये कथन है मिहिर देव का। क्वेश्चन नंबर 23 है, सिंदूर की होली नाटक के प्रथम अंक में कानून और कला को लेकर संवाद किन पात्रों के मध्य हुआ है? ऑप्शन ए मुरारी लाल और चंद्रकला, ऑप्शन बी चंद्रकला और मनोरमा, ऑप्शन सी मुरारी लाल और मनोरमा, या ऑप्शन डी मनोरमा और माहिर अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरारी लाल और मनोरमा के बीच कला और कानून को लेकर संवाद हुआ है, और ये पहले अंक में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 है, परिवार का योग्य व्यक्ति मरता है तो दुख तो होता ही है, लेकिन कोई करे तो क्या करे, संसार में कोई भी पूरे तौर पर सुखी तो रहने नहीं पाता, यही संसार की लीला है। उपर्युक्त कथन सिंदूर की होली नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन ए मनोज शंकर, ऑप्शन बी भगवंत सिंह, ऑप्शन सी मुरारी लाल, या ऑप्शन डी मनोरमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरारी लाल का ये कथन है भगवंत सिंह से। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन सा कथन मंदाकिनी का नहीं है? ऑप्शन ए देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। ऑप्शन बी सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल छंद की धूल उड़ती है। ऑप्शन सी जिन स्त्रियों को धर्म बंधन में बांधकर उनकी सम्मति के बिना उनका सब अधिकार छीन लेते हैं, तब क्या धर्म के पास कोई प्रतिकार, कोई संरक्षण नहीं रख छोड़ते जिससे वे स्त्रियां आपत्ति में अवलंब मांग सकें। ऑप्शन डी भगवान ने स्त्रियों को उत्पन्न करके अधिकारों से वंचित नहीं किया है, किंतु तुम लोगों की दासी वृत्ति ने उन्हें लूटा है। ऑप्शन ई नारी हृदय जिसके मध्य बिंदु से सटकर शास्त्र का एक मंत्र कील की तरह गढ़ गया है और उसे अपने सरल प्रवर्तन चक्र से घूमने से रोक रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए देवी प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होते, कभी कभी मौन रह जाना बुरी बात नहीं है। ये कथन जो है ये मंदाकिनी का नहीं है, ये कथन खड्गधारणी का है। क्वेश्चन नंबर 26 है, सिंदूर की होली नाटक में रजनीकांत ने मुरारी लाल को दिए गए बयान में अपनी मृत्यु का जिम्मेदार किसे कहा था? ऑप्शन ए मुरारी लाल को, ऑप्शन बी भगवंत सिंह को, ऑप्शन सी हरनंदन सिंह को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो रजनीकांत ने मुरारी लाल को जो बयान दिया था उसमें उसने किसी को अपनी मृत्यु का जिम्मेदार नहीं ठहराया था, जबकि वो जानता था कि उसकी हत्या जो है वो किसने की है, लेकिन उसने बयान में किसी का भी नाम नहीं बताया था। क्वेश्चन नंबर 27 है, सुमेलित कीजिए। इधर संवाद दिए हैं और इधर पात्र। पहला संवाद है, आह कितनी कठोरता है मनुष्य के हृदय में, देवता को हटाकर राक्षस कहाँ घुसाता है। दूसरा कथन है, मैंने जिसे अपने आंसुओं से सींचा वही दुलार भरी वल्लरी मेरी आंख बंद कर चलने में मेरे ही पैरों से उलझ गई है। तीसरा है, छल का बहिरंग सुंदर होता है। चौथा कथन है, राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कितनी कठोरता है। ये कथन जो है ये है ध्रुव स्वामी का। मैंने जिसे आंसुओं से सींचा, ये कथन कोमा का है।
छल का बहिरंग सुंदर होता है, ये कथन मिहिर देव का है। और राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है, तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए, ये कथन मंदाकिनी का है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा ने चित्र का क्या नाम रखा था? ऑप्शन ए यौवन के द्वार पर, ऑप्शन बी मृत्यु के द्वार पर, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यौवन के द्वार पर। तो मनोरमा जो है सिंदूर की होली नाटक में मनोरमा जो है वो रजनीकांत का चित्र बनाती है। और उसका नाम रखती है यौवन के द्वार पर। लेकिन जो इसकी पात्र चंद्रकला है वो कहती है कि इसका तो नाम होना चाहिए मृत्यु के द्वार पर। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि मनोरमा जो है वो नाम रखती है उस चित्र का, रजनीकांत के चित्र का नाम यौवन के द्वार पर, लेकिन चंद्रकला कहती है इसका नाम होना चाहिए मृत्यु के द्वार पर। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये इस तरीके भी पूछा जा सकता है कि सिंदूर की होली का कौन सा पात्र है जो चित्रकार है? तो मनोरमा जो है वो चित्रकार है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ध्रुव स्वामी नाटक के कथनों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए राजचक्र सबको पीसता है, पिसने दो, हम निस्सहायों और दुर्बलों को पिसने दो। ऑप्शन बी जीवन विश्व की संपत्ति है, प्रमाद से, क्षणिक आवेग से या दुख की कठिनाइयों से उसे नष्ट करना ठीक तो नहीं। ऑप्शन सी चिंता करते करते देखता हूं कि मुझे मर जाना पड़ेगा। ऑप्शन डी सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है, मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। ऑप्शन ई प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। पहले आएगा ए, फिर सी, फिर बी, फिर उसके बाद में तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आएगा डी और फिर ई। पहला जो कथन है ये ध्रुव स्वामी का कथन है। दूसरा कथन चंद्रगुप्त का है। ये कथन चंद्रगुप्त का है। तीसरा कथन रामगुप्त का है। ये वाला कथन शकराज का है। और ये वाला कथन ई कथन जो है ये पोमा का है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अब के सोचे ना बनेगा मालिक सीताराम हो, गीत की पंक्ति सिंदूर की होली नाटक में कौन गाता है? ऑप्शन ए मनोरमा, ऑप्शन बी मनोज शंकर, ऑप्शन सी चंद्रकला या ऑप्शन डी माहिर अली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंद्रकला। ये पंक्तियों को गाती है, ये आप लोग याद रखेंगे। और ये गीत की इन्हीं पंक्तियों को वो गाती है और दोहराती है, इतनी ही पंक्तियां दी हुई हैं। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि ये चंद्रकला गाती है इन गीत की पंक्तियों को। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से ध्रुव स्वामी नाटक की पात्र मंदाकिनी के गीत हैं। ऑप्शन ए यह कसक अरे आंसू सह जा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे अस्तित्व बता रह जा। दूसरा गीत है, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे छत छत झरने बेमेल चले। तीसरा गीत है, यौवन तेरी चंचल छाया। चौथा गीत है, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलग घुंघराली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। तो इसमें मंदाकिनी के गीत पहला गीत है और बी, ए और बी दोनों ही गीत जो हैं ये मंदाकिनी के हैं। अब हम लोग ध्रुव स्वामी नाटक में आए गीतों को देख लेते हैं। इसमें जो यह कसक अरे आंसू सह जाए ये प्रथम अंक का गीत है और ये मंदाकिनी गाती है। फिर प्रथम अंक में ही एक और मंदाकिनी का गीत दिया हुआ है, पैरों के नीचे जलधर हो बिजली से उनका खेल चले, संकीर्ण कगारों के नीचे छत छत झरने बेमेल चले। तो ये गीत जो है ये
मंदाकिनी के हैं ये दोनों गीत। फिर द्वितीय अंक का में गीत आया है जो कि कोमा का गीत है, यौवन तेरी चंचल छाया। फिर एक और गीत है द्वितीय अंक में, अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अगर अलग घुंघराली है। ये जो गीत है ये नर्तकियां गाती हैं। तो इसमें कुल 4 गीत आए हुए हैं, जिसमें से पहले अंक में 2 गीत आए हुए हैं और दूसरे अंक में भी 2 गीत आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, सिंदूर की होली नाटक में आई पंक्तियों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। पहली पंक्ति है, मेरा दुख मेरी आत्मा में सब ओर से व्याप्त हो चुका है, यदि मैं व्यंग्य ना करूंगा तो मैं जीवित नहीं रह सकता, मुझे मरना होगा, मुझे मरना होगा। ऑप्शन बी है, तुम्हारा व्यंग्य बड़ा निष्ठुर होता है, तुम्हारा हृदय इतना सूखा है, ना मालूम उसमें कला की भावना कैसे जाग पड़ी। ऑप्शन सी, संसार की सीधी भाषा में जिस चीज को लोग सुख समझते हैं वह तो मुझे यही 2 महीनों से मिल रहा है, समय पर स्वादिष्ट भोजन और सुख की नींद, सुंदर वस्त्र। संसार का सुख तो इन्हीं वस्तुओं में सीमित है। ऑप्शन डी, आग के निर्धूम हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है, तुम धुएं को आग समझ रही हो। ऑप्शन ई, मैं मनुष्य की बीमारियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, इसलिए मैं उसकी बीमारी को नाटक समझ रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। पहले आएगा बी, फिर डी और फिर आएगा सी, फिर ई और फिर सबसे लास्ट में ए। इसमें जो पहला कथन है ये मनोज शंकर का है। तुम्हारा व्यंग्य बड़ा निष्ठुर होता है, ये कथन है चंद्रकला का। संसार की सीधी भाषा में ये कथन मनोरमा का है। और आग के निर्दुम हो जाने पर उसकी दाहक शक्ति बढ़ जाती है, ये भी कथन जो है ये भी मनोरमा का है। मैं मनुष्य की बीमारियों का कितना निष्ठुर आलोचक हूँ, ये भी कथन जो है ये मनोज शंकर का कथन है। क्वेश्चन नंबर 33 है, ध्रुव स्वामी नाटक में रामगुप्त ने नीति शास्त्र का बृहस्पति किसको कहा है। ऑप्शन ए, मिहिर देव को, ऑप्शन बी, शिखर स्वामी को, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त को, या ऑप्शन डी, शकराज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिखर स्वामी को रामगुप्त नीति शास्त्र का बृहस्पति कहता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, नाटक का जो नया स्वरूप लक्ष्मी नारायण मिश्र जी यूरोप से लाए हैं उसमें काव्यत्व का अवयव भरसक नहीं आने पाया है। उनके नाटकों में न चित्रमय और भावुकता से लदे भाषण हैं, न गीत या कविताएं, खरी खरी कहने का जोश कहीं कहीं अवश्य है। उपर्युक्त कथन किसका है। ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी, राम प्रसाद त्रिपाठी, ऑप्शन सी, बच्चन सिंह, या ऑप्शन डी, रामचंद्र तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। मैंने वो पेज भी लिया है जहाँ पर ये कथन दिया हुआ है, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल की जो बुक है उसमें ये कथन दिया हुआ है। और इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटक भी दिए हुए हैं, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राक्षस का मंदिर और आधी रात। और ये एक और कथन दिया था लक्ष्मी नारायण मिश्र के संबंध में, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अपने नाटकों द्वारा स्त्रियों की स्थिति आदि कुछ सामाजिक प्रश्न या समस्याएं तो सामने रखी ही हैं। यूरोप में प्रवर्तित यथा तथ्यवाद का यह खरा रूप भी दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसमें झूठी भावुकता और मार्मिकता से पीछा छुड़ाकर नर प्रकृति अपने वास्तविक रूप में सामने लाई जाती है। तो ये दोनों ही जो कथन है ये रामचंद्र शुक्ल के हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्न कथनों में से कौन से कथन कोमा का नहीं है। ऑप्शन ए, जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है, उससे उदासीन न होना चाहिए। ऑप्शन बी, आज तुम एक स्त्री को अपने पति से विच्छिन्न कराकर अपने गर्व की तृप्ति के लिए कैसा अनर्थ कर रहे हो। ऑप्शन सी, प्रणय प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है तब सामने की सब वस्तुएं और भी अस्पष्ट हो जाती हैं।
ऑप्शन डी, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। ऑप्शन ई, प्रेम का नाम ना लो, वह एक पीड़ा थी जो छूट गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा, जो मुझे आते ही मिला। ये कथन कोमा का नहीं है, ये कथन ध्रुव स्वामी का है। और बाकी सारे कथन जो हैं ये कोमा के हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यह विधवा आप नहीं जानते, ये या शायद जानते भी हैं, अग्नि है, हलाहल है, कोई भी पुरुष उसे छू कर या पीकर जी नहीं सकता। उपर्युक्त कथन सिंदूर की होली नाटक में किस पात्र का है? ऑप्शन ए मनोज शंकर, ऑप्शन बी भगवंत सिंह, ऑप्शन सी मुरारी लाल या ऑप्शन डी मनोरमा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोज शंकर का ये कथन है मुरारी लाल से। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन मनोरमा का नहीं है? ऑप्शन ए, क्षमा कीजिएगा, पुरुष आंख के लोलुप होते हैं, विशेषतः स्त्रियों के संबंध में, मृत्युशैया पर भी सुंदर स्त्री इनके लिए सबसे बड़ा लोभ हो जाती है। ऑप्शन बी, पुरुष का सबसे बड़ा रोग है स्त्री और स्त्री का सबसे बड़ा रोग है पुरुष, यह रोग तो मनुष्यता का है और शायद यह मनुष्य के विकास के साथ ही इसका भी विकास हुआ। ऑप्शन सी, तुम्हारी मजबूरी पहले सामाजिक फिर मानसिक हुई, मेरी मजबूरी प्रारंभ से ही मानसिक हो गई। ऑप्शन डी, दशाश्वमेध घाट पर भिक्षुकों में एक टुकड़े को लेकर द्वंद्व चल पड़ता है, वे सभी भूखे रहते हैं, ज्ञान के लिए वहां लेश मात्र भी जगह नहीं है, उन्हीं भिक्षुकों की तरह हो गई है तुम्हारी यह पुरुष जाति। ऑप्शन ई, स्वतंत्र स्त्रीत्व, आज दिन के नए विचार जो संसार को एकदम स्वर्ग बना देना चाहते हैं उनमें से एक है, लेकिन इस स्वर्ग की कल्पना के मूल में कोई आदर्श नहीं है। हाँ, प्रवृत्तियों की घुड़दौड़ के लिए यह काफी मैदान दे सकेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये जो कथन है ये मनोरमा का कथन नहीं है, ये चंद्रकला का कथन है। बाकी सारे ही कथन जो है ये मनोरमा के कथन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, इस नाटक में प्रसाद जी ने नूतन प्रयोग किया है, इसमें वे समस्या नाटकों की परंपरा का सूत्रपात करते से जान पड़ते हैं। समस्या नारी की सामाजिक स्थिति से संबद्ध है। उपर्युक्त कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से के संबंध में है? ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी ध्रुव स्वामी, ऑप्शन सी कामना या ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ध्रुव स्वामी नाटक के संबंध में ये कथन है और ये कथन है रामचंद्र तिवारी का। तो ये देखिए आपसे ये भी पूछा जा सकता था कि ये कथन किसका है, तो ये कथन रामचंद्र तिवारी का है और ध्रुव स्वामी नाटक के संबंध में है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंदूर की होली नाटक में आए पात्रों को नाटक में दी हुई उनकी आयु के साथ सम्मिलित कीजिए। इधर पात्र दिए हैं और इधर उनकी आयु दी हुई है। मुरारी लाल, मनोरमा, रजनीकांत, चंद्रकला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुरारी लाल 40 वर्ष, मनोरमा 18 वर्ष, रजनीकांत 17 से 18 वर्ष, चंद्रकला 20 वर्ष। तो जब मैंने इसके पात्रों को कराया था तब वहां पर मैंने इनकी उम्र भी बताई थी। मुरारी लाल 40 वर्ष, रजनीकांत 17 से 18 वर्ष, मनोरमा 18 वर्ष, मनोज शंकर 22 वर्ष, चंद्रकला 20 वर्ष। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, भावुकता और विक्षोभ के अवसर पर निकले हुए शब्द संसारों की मर्यादा इस तरह नहीं मिटा सकते और इसलिए कि आदर्श उनका आधार नहीं होता, परीक्षा की आंच में ठहर भी नहीं सकते। उपर्युक्त कथन किस नाटक से उद्धृत है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी सिंदूर की होली, ऑप्शन सी ध्रुव स्वामी या ऑप्शन डी आषाढ़ का एक दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंदूर की होली नाटक का ये कथन है और ये कथन है मनोरमा का।
तो हमारे क्वेश्चन जो है यहाँ से समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर ये क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।